अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, जो कि आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स और फंक्शनल मटेरियल दोनों के कोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के इस चैप्टर में हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो हम आज के जो लेक्चर है इसमें डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरह से फंक्शन करता है और इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक की जो है हमारे पास है कितनी टाइप्स हैं। तो डाइलेक्ट्रिक जो है उनको ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मैटर हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू थ्री टाइप्स, जिसमें हमारे पास आते हैं सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड गैसियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है। एंड आल्सो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को टू फर्दर टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। आल्सो हम कहते हैं कि ऑल डाइलेक्ट्रिक्स कैन बी इंसुलेटर्स बट ऑल इंसुलेटर्स कैन नॉट बी डाइलेक्ट्रिक्स। तो इस चीज को समझने के लिए हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के दरमियान डिफरेंस भी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होता क्या है और इसकी बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं कि जो हमारे पास करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते। करंट का फ्लो हमारे पास तब होता है जब किसी भी मटेरियल के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ना हो, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है या एटम्स है वो टाइटली बाउंड हो, तो हमारे पास क्या होगा कि ऐसे मटेरियल के अंदर चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, इंटर्न करंट का फ्लो नहीं होगा। एंड ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर मटेरियल्स कहते हैं, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं टू द कंडक्टर्स। एंड ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एमसीक्यू आता है या ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है क्या उसमें करंट फ्लो करता है, क्या वो कंडक्टर के तौर पे बिहेव कर सकता है, तो आपका आंसर होगा नो। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के जैसे होते हैं, इनके अंदर हमारे पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से इनके अंदर करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। अब हमारे पास क्या होता है कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो, तो आपके पास नंबर ऑफ इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। सबसे पहले जिसमें मोस्ट पॉपुलर आपके पास आता है दैट इज द पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस चीज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर के पोलराइजेशन हमारे पास क्या है, पोलराइजेबिलिटी क्या है। फिलहाल हम देखेंगे कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है इनमें पोलराइजेशन क्यों होती है। ठीक है। तो बेसिकली मैंने अभी आपको इनिशियल जब इंट्रोडक्शन दिया डाइलेक्ट्रिक्स का, तो उसमें मैंने आपको क्या कहा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर करंट का फ्लो नहीं होता। अनलाइक मेटल्स, मेटल्स आपके पास क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं या फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं थ्रू आउट द मटीरियल। वेयर एज जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उसमें हमारे पास लूजली बाउंड या फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं होते कि वो हमारे पास मटीरियल के थ्रू जो है ड्रिफ्ट करें। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो बैड कंडक्टर्स बन जाते हैं या इंसुलेटर्स बन जाते हैं। तो इनमें चूंकि करंट का फ्लो तो हो ही नहीं सकता, तो इंस्टेड जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो, करंट की प्रोडक्शन के बजाय यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अगर कर जाती है। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अब मैंने आप लोग से यहाँ पे एक मेन पॉइंट डिस्कस करना है, जो कि डायलेक्ट्रिक्स के रिलेटेड बहुत जरूरी है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है। वो क्या है कि ऑल डायलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स बट ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डायलेक्ट्रिक्स। हमारे पास जितने भी डायलेक्ट्रिक्स हैं वो सारे इंसुलेटर्स हो सकते हैं, लेकिन जितने भी इंसुलेटर्स हैं वो सारे के सारे डायलेक्ट्रिक नहीं हो सकते। इसके पीछे रीजन क्या है, ये स्टेटमेंट तो हमें हमेशा बताई जाती है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है ये हमें नहीं बताया जाता। तो देखते हैं इसके पीछे रीजन क्या है। हमारे पास जो इंसुलेटर्स होते हैं वो हमारे पास किसी भी किस्म की फ्री चार्ज कैरियर्स उनमें मौजूद नहीं होते। इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें किसी भी किस्म के फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते। सो चूंकि हमारे पास उनमें फ्री चार्ज कैरियर्स की एब्सेंस होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी जो है वो जीरो हो जाती है और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है। वेयर एज अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें तो इनमें हमारे पास कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास तब होते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर हमारे पास जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है वो पोलराइज हो जाए। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास इनमें कंडक्टिविटी अराइज हो जाती है, यानी कि पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी की वजह से हम कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें फ्री चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये कंडक्टिविटी करता है थोड़ी बहुत। ठीक है। उस लेवल की नहीं करता कि जितनी कंडक्टर्स करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आ जाती है एंड इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन।
सो हमारे पास इंसुलेटर्स में पोलराइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती। तो अगर आप किसी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो आपके पास पोलराइजेशन नहीं होगी। सो आपका जो इंसुलेटर है वो डाइलेक्ट्रिक के तौर पे काम नहीं कर सकता। लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, जो कि हमारे पास नॉर्मली उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिक एंड एज एन इंसुलेटर वो एक्ट करता है, लेकिन जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो, तो क्या हो जाता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो हमारे पास कंडक्ट करना शुरू कर देता है, और ये हमारे पास इसमें पोलराइजेशन अकर कर जाती है और इनमें फ्री चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं। नॉट लॉट्स ऑफ के कंडक्टर बन जाए, बल्कि कुछ होते हैं कि कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी इनमें आ जाती है। सो दैट्स व्हाई वी से कि all dielectrics are insulators but all insulators are not dielectrics। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक का सिस्टम्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर आप ले लें, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लें। जब आपने इनिशियली उधर कोई भी आपने वो नहीं रखा होता, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा होता, तो आपको एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस मिल रही होती है। मतलब एज सच आपको ये नहीं मिल रहा होता कि कोई एक्यूमुलेशन हो जाए चार्जेस की, या फिर आपको कोई एक नया इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब आप इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर अपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस कर दें, जो कि आपके पास वैक्यूम भी हो सकता है, जो कि आपके पास एयर भी हो सकता है, जो कि आपके पास वाटर भी हो सकता है, डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं जो कि एज अ डाइलेक्ट्रिक आप ले सकते हो और पैरेलल प्लेट्स के दरमियान आप प्लेस कर सकते हो। तो अब ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक होगा वो कौन से इफेक्ट्स कॉज करेगा एक कैपेसिटर के अंदर, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट्स के दरमियान प्लेस करोगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिक्रीज होगी। ये क्यों होगी? अगेन यहाँ पे पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जब आप डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करोगे कैपेसिटर के अंदर, आपको पता है कि कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स जो है, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक नेगेटिवली चार्ज होगा, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपके पास डायपोल्स क्रिएट होंगे, जो कि हमारे पास एक स्पेसिफिक जिनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। सॉरी, चूंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। और आपका जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड क्या क्रिएट हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डायपोल्स, ठीक है। एंड हेंस आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक डिपोलराइजेशन फील्ड जनरेट होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो दैट इज वाई आप कह रहे हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो साथ ही साथ आपका जो है वोल्टेज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और जो आपकी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक को आप प्लेस करते हो तो वहां पे आपके पास क्या हो जाती है? एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है। एंड यू नो दैट कैपेसिटेंस क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस, ठीक है। सो आपकी जो कैपेसिटेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ए कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्टोर्स द सेम चार्ज एज वन विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक बट एट अ लोअर वोल्टेज। आपके पास यहाँ पे बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है कि एक कैपेसिटर जिसमें आपने डाइलेक्ट्रिक को ऐड किया हुआ है, और दूसरी तरफ आपके पास वो कैपेसिटर है जिसमें आपने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं ऐड किया हुआ, तो दोनों जो आपके पास कैपेसिटर्स होंगे दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करेंगे। फर्क क्या होगा कि जिसमें आपने डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है वो लोअर वोल्टेज पे उसी अमाउंट के चार्ज को क्या करेगा? स्टोर करेगा, जबकि जिसके अंदर आपके पास डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है, जिस कैपेसिटर के अंदर आपके पास डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है, वो हायर वोल्टेज के ऊपर ये स्टोरेज करेगा। तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपका जो वोल्टेज है वो अब कम यूज होगा, सही है। सो आपके पास क्या हो रहा है कि जब आप एक कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक के अंदर आप एक डाइलेक्ट्रिक को आप कैपेसिटर के अंदर प्लेस करते हो, तो सिंपली आपका जो कैपेसिटेंस होती है वो इफेक्टिव हो जाती है, आपको लोअर वोल्टेजेस पे भी कैपेसिटेंस जो है वो मिल रही होती है। तो यहाँ से हम एक और चीज को भी डिफाइन कर लेते हैं कि आपके पास जब कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम को हम का रेशो लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल आता है, विच इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी और इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि द रेशो Cm/C0 is equal to epsilon, where epsilon is the dielectric constant or the permittivity of dielectric। इसके अलावा आप देखें तो आप जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो तो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टोर्ड एनर्जी होती है आपकी वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी जो है वो आपकी रिड्यूस होती है जब आप क्या करते हो? डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो इनसाइड द कैपेसिटर। इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो हमारे पास पुअर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स होते हैं। ये ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट्स की पुअर होते हैं इन केस ऑफ कंडक्टिविटी। डाइलेक्ट्रिक जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं जब हमारे पास वो थोड़ी बहुत एनर्जी को भी साथ में प्रोड्यूस करें। यानी कि
ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को एब्जॉर्ब भी करेंगे और साथ ही साथ थोड़ी बहुत एनर्जी को भी प्रोड्यूस करेंगे। नाउ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस एनर्जी इज हीट, यानी कि ये जो लिटिल बिट ऑफ एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है, यानी कि मोस्ट कॉमनली ये एनर्जी कौन सी होती है, ये हीट एनर्जी होती है। ठीक है, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक जो है क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को स्टोर कर रहे होते हैं, तो तब वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ये कौन सी एनर्जी होती है, ये हीट एनर्जी होती है। ये हमारे पास इफेक्ट्स है डाइलेक्ट्रिक्स के कैपेसिटर के ऊपर या किसी भी ऐसे सिस्टम के ऊपर जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस से रेलेवेंट बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक्स का हमारे पास एक पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है कि वो हमारे पास क्या चीज़ इंक्रीज कर रहा है, चार्जेस की स्टोरेज को इंक्रीज कर रहा है। हम लो वोल्टेजेस के ऊपर चार्जेस को स्टोर करवा सकते हैं ना कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, रादर देन कि हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटर को लें और उसमें चार्जेस का स्टोर करें। वो हमारे पास लेस एफिशिएंट होगा क्योंकि उसमें हम हायर वोल्टेजेस को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड मटेरियल्स हैं जो कि एज अ डाइलेक्ट्रिक हैं वो कौन कौन से हैं। मीका है, पॉलीमर्स है, पोर्सिलीन है, मेटल ऑक्साइड्स है, ग्लास है एंड और भी बहुत सारे हैं। यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास डाइलेक्ट्रिक पॉलीमर्स दिखाए जा रहे हैं जिसकी आपको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास जो फिगर है इसमें आप देख सकते हो कि आपका डाइलेक्ट्रिक जो है वो किस तरह से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो इसमें हमारे पास क्या है कि बेसिकली हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनकी डिवीजन की जाती है इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, जो कि आपके पास कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। और हर एक टाइप की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक स्टेट है। ठीक है, सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, गैस की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हर एक जो डाइलेक्ट्रिक होगा ऑफ द ईच स्टेट, यानी कि सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स एंड गैसियस डाइलेक्ट्रिक्स, इन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगे। तो अब वन बाय वन हम हर एक को डिस्कस करने जाते हैं, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स को भी, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स को भी और गैसियस डाइलेक्ट्रिक्स को भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स की तरफ। ओके, तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास मोस्ट ऑफ जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, और इनको हम यूज़ करते हैं इंसुलेशन पर्पस के लिए, कैपेसिटर्स में, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स में, स्विचेस में, ओवर हेड लाइन्स में एंड केबलिंग में। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने अभी आप लोग को नेम्स दिए, दैट इज कैपेसिटर्स, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, स्विचेस, ओवर हेड लाइन्स एंड केबलिंग, इन सब में हमारे पास जो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स है इनका यूज़ किया जाता है एंड इनको फॉर द पर्पज ऑफ इंसुलेशन यूज़ किया जाता है, विच इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब हमारे पास जो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये हमारे पास मॉडरेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है विच इज एप्सिलॉन, ठीक है, वो हमारे पास मॉडरेट होता है। जो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनमें हमारे पास क्या क्या मटेरियल्स इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जिनमें सिरामिक्स एंड ग्लास आ जाती हैं, प्लास्टिक फिल्म्स है जैसे कि हमारे पास है कैप्टॉन, इसके अलावा आपके पास है रिजिड फाइब्रस रीइंफोर्स्ड लैमिनेट्स, रेजन्स है, वार्निशेस एंड सिलिकॉन्स है, वल्कनाइज्ड एडहेसिव टेप्स है, मीका है, आपके पास टेक्सटाइल एंड फाइबर्स है जिसमें आपके पास नोमैक्स की एग्जांपल है, इलास्टोमर्स एंड रबर लाइक मटेरियल्स है जिनमें आपके पास पीवीसी आती है, एमडी पीई आते हैं और एक्सएल पीई आती है। ठीक है, ये जो आपके पास सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं इनकी अपनी फिजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे इनको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट सूट किया जाता है। यानी कि हो सकता है कि आपके पास कुछ डाइलेक्ट्रिक जो है, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स हैं, वो हमारे पास मोर फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि उनकी ज़्यादा या फिर कम मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी हो। ठीक है, इसकी बेसिस पे भी हम इनको मुख्तलिफ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो इनका डिफरेंट थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज जो है वो भी बेस बनती हैं फॉर देयर यूज इन डिफरेंट पर्पजेज, फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ठीक है, यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि किस तरह से आपके पास सॉलिड इलेक्ट्रिक्स को यूज किया जाता है इन ट्रांसफार्मर्स एंड स्विचेस एंड ओवर हेडलाइंस एंड केबलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास टाइप आती है दैट इज लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज जो है आपके पास लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स का वो क्या है, इंसुलेशन एंड कूलिंग है, जो कि किन चीज़ों में यूज होता है, ट्रांसफार्मर्स में, रिएक्टर्स में, कैपेसिटर्स में और रियोस्टेट्स में। रियोस्टेट्स जो होती हैं इनके वेरिएबल रेजिस्टर्स इनमें होते हैं जो कि हमारे पास यूज किए जाते हैं फॉर द करंट कंट्रोल। ठीक है, जहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स आपके पास करंट एक तरह से कंट्रोल हो रहा है थ्रू रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर्स। आपके पास जो रियोस्टेट्स होते हैं इनमें भी आप क्या यूज करते हो, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स को यूज करते हैं। एंड अगेन इनका पर्पस क्या होता है, इंसुलेशन एंड कूलिंग होता है। आल्सो आपके पास जो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को प्रिवेंट या फिर स्लो डाउन कर देते हैं। इसके अलावा आपके पास जो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स हैं इनकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, तो इनके जो है
इस प्रॉपर्टी की वजह से इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स हैं मिनरल ऑयल के, उनको भी टेस्ट किया गया है एज लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स, जिनमें हमारे पास जो पीसीबीज हैं, दैट इज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ये आपके पास हाईली टॉक्सिक होते हैं और इनको बैन कर दिया गया था 1970s में। इसके अलावा आपके पास बाकी जो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स है, जैसे कि आपके पास है सिलिकॉन एंड फ्लोरोकार्बन ऑयल्स, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। सो अगेन ये इनकी यूज़ को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। आपके पास जो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स है उनकी एग्जांपल्स क्या है, उनकी एग्जांपल में आते हैं मिनरल ऑयल हाइड्रोकार्बन्स, सिलिकॉन फ्लूइड्स एंड सिंथेटिक ईस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक को। अच्छा जी, गैस डाइलेक्ट्रिक्स की तरफ आते हैं। तो गैस डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं इनको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है इन सील ट्रांसफार्मर्स, गैस इंसुलेटेड लाइन जिनको हम GILs कहते हैं, वोल्टेज स्विच गियर्स में यूज किया जाता है, इनको सर्किट ब्रेकर्स में यूज किया जाता है, और गैस इंसुलेटेड ट्रांसफार्मर जिनको GIT कहा जाता है में यूज किया जाता है। जो मोस्ट कॉमन इंसुलेटिंग गैस है उसको हम कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसकी आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। इनको कंटेनर्स में रखा जाता है, यानी कि इनका एक क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम होता है। और इसके अलावा हमारे पास इन जो ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ फ्लोरीन मौजूद होता है, जो कि हमारे पास एक्सीलेंट होता है एट क्विंचिंग डिस्चार्ज एंड हैज गुड कूलिंग प्रॉपर्टीज। इसके अलावा आपके पास जो डिकम्पोजिशन होता है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय डाई सल्फर डेकाफ्लोराइड विच इज हाईली टॉक्सिक, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो गैस डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनमें आपके पास आते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नाइट्रोजन है, एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड हाइड्रोजन है। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ गैस डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास थे टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि कौन कौन सी हमारे पास है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। लेकिन इन दोनों कैटेगरीज को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक और कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ना यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि डायपोल आपके पास कैसे क्रिएट होता है। तो डायपोल आपके पास ऐसे क्रिएट होता है कि जब आपके पास दो इक्वल लेकिन ऑपोजिट चार्जेस जो हैं उनको आप किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हो, तो आपके पास एक डायपोल क्रिएट हो जाता है। यानी कि आपके पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का होना जरूरी है फॉर द क्रिएशन और कंस्टिट्यूशन ऑफ अ डायपोल। इसके अलावा आपके पास जब इन चार्जेस का प्रोडक्ट लेते हो विद द डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट विल बी कॉल्ड एज द डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल को रिप्रेजेंट करता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है बाय द डायपोल उसको हम प्रोपोर्शनल करते हैं टू द डायपोल मोमेंट। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का साफ मीनिंग हमें पता चल रहा है कि चूंकि ये इलेक्ट्रिक है तो इट विल बी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। मैथमेटिकली आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो एज P is equal to QR, where जो आपके पास ये small p है, this represents the electric dipole moment. जो आपके पास small q है, this is actually the charge and R is the distance between the charges. डायपोल मोमेंट जो है ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास डायरेक्शन इसकी क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वैसे तो हम बाय कन्वेंशन लेते हैं चार्जेस की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि आपके पास जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन जब हम डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो वहां पे हम साफ तौर पर यही कहेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो किधर से होगी, वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। क्लियर। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर द पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्योंकि मोस्टली आपके पास जो पेपर में इनके ऊपर क्वेश्चन आता है वो आपके पास डिफरेंशिएशन का आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो मैं आप लोग को ये जो टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का, इसको मैं आप लोग को बिल्कुल उसी फॉर्म में समझाऊंगी जिस तरह से आपसे क्वेश्चन किया जाता है, यानी कि हम पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के दरमियान डिफरेंशिएशन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी रियलाइज़ किया है कि टाइम जो है वो वीडियो का काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 18 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। तो ऐसे करते हैं कि हम जो डिफरेंशिएशन है या फिर जो पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का टॉपिक है, और साथ ही साथ हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड इंसुलेटर्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग ये इतना नॉलेज गेन कर लें तो दैट्स इनफ फॉर यू फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, एंड इंशाल्लाह उसके बाद का जो लेक्चर होगा दैट वुड बी ऑफ पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी एंड डीपोलराइजेशन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, कीप स्टडीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।